में बीजेपी को मिले अधिक वोट, सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज दावे पर चुनाव आयोग को जांच का निर्देश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का मामला उठता रहता है। विपक्ष लगातार वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की आशंका से साफ इंकार किया जाता रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उस आरोप की जांच की जाए जिसमें बताया गया है कि केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां के मिलान से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश दिए और चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले में जो रिपोर्ट है उसे चेक करे। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने की पैरवी। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मीडिया हाउस ने ऑनलाइन रिपोर्ट दी है कि ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आरोप लगाया गया कि केरल के कसरगोड इलाके में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान 4 ईवीएम में अतिरिक्त बीजेपी को वोट पड़े हैं। इस बात यूडीएफ, डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है कि 4 ईवीएम में मॉक ड्रिल के दौरान अतिरिक्त वोट बीजेपी को पड़े हैं। 7 सेकंड तक जलती है वीवीपैट की लाइट। प्रशांत भूषण ने केरल के लिए अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में मॉक के समय एक अतिरिक्त वोट पड़ रहा था। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से इसे वेरीफाई करने को कहा। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकते हैं। वहीं वीवीपैट से 100% मिलान की मांग। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा है कि वह इस मामले में जो आरोप लगाया गया है उसे चेक करें। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के 100% मिलान को लेकर लगाई गई गुहार पर सुनवाई चल रही है और इसी दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने यह मामला उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मौखिक आदेश दिया है। वीवीपैट मशीन में पारदर्शिता की उठी मांग। जी हां, सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि कम से कम यह आदेश दिया जाए कि वीवीपैट मशीन पारदर्शी हो और उसमें बल्ब लगातार जलता रहे ताकि वोटर को पूरी तरह पुष्टि हो सके। वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने पर विचार हो। अगर अभी यह नहीं हो सकता तो कोर्ट अभी हो रहे चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम आदेश दे, बाकी मुद्दों पर बाद में सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी मांगी है। साथ ही संसदीय स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर भी सफाई मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, उस पर आप अपना रुख साफ करिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, किसी को यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जब भी चुनाव आने लगते हैं और ईवीएम पर तो लगातार पिछले कुछ वक्त से हमें देखने को मिल रहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाए ही जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने तो लाइव हैकिंग करके दिखाई थी ईवीएम की किस तरीके से लोग किसी को वोट देते हैं लेकिन वोट किसी और को जाता है। एक केरला का एग्जाम्पल भी है कि वहां पर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को चले गए। वहीं पर जब लोगों से बात की जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई और जीतने वाला है। ये सारी बातों को लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी जवाब मांगा है कि किस तरीके से ईवीएम फंक्शनिंग होती है और ऐसा क्या है जिससे ये पता चल सके कि पारदर्शिता का पता चल सके कि उसमें इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जाती है। वहीं पर अगर याचिकाकर्ताओं की बात की जाए, उन्होंने मांग की है जो लाइट जलती है, जो बल्ब जलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए चलता है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, जिस वजह से लोगों को ये मतदाताओं को पता चल सके कि जिनको वो वोट दे रहे हैं उन्हीं को वो वोट जा रहे हैं। क्योंकि गड़बड़ी ईवीएम पर गड़बड़ी को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम से वोट करना कितना सही है? क्या सच में ईवीएम से जब हम वोट करते हैं उसमें पारदर्शिता रहती है? क्या ईवीएम से वोट करने में हम उसी को वोट देते हैं जिसे हम चुनना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।